फिर जदयू को बर्बाद कौन कर रहा है, नेताओं को झांसे में कौन रख रहा है और उपेंद्र कुशवाहा जदयू का क्या उखाड़ ले। अब 7.5 साल तो छोड़िए, 15 साल लालू और 15 साल नीतीश, 30 साल इन लोगों ने ले लिया। ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी में किसी भी पद पर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद को लेने से इनकार किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हमारा खास शो खबरदार है। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की चर्चा होगी। आखिर जदयू को बर्बाद कौन कर रहा है, नेताओं को झांसे में कौन रख रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड में इतना बवाल है और उपेंद्र कुशवाहा जदयू का क्या उखाड़ लेंगे। चर्चा होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर मचे इस घमासान में कौन कितना पानी में। उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह या उमेश कुशवाहा, चार नेताओं के बीच फंसा जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं बिहार से खत्म हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, नीतीश कुमार के बीच की लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बिहार में उन दलों की तरह हो जाए और देश में उन दलों की तरह हो जाए जो अब राजनीति में हाशिए के कगार पर हैं। खास तौर पे जब उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार से बाहर हुई और उसके बाद मायावती की स्थिति ये हुई कि उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में मायावती कहीं टक्कर में दिखती ही नहीं है। वैसा ही हाल बिहार में कहीं जनता दल यूनाइटेड का ना हो जाए, इसकी चिंता लगातार जाहिर की जा रही है। कुछ तस्वीरों के साथ और कुछ बयानों के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर जनता दल यूनाइटेड को ललन सिंह कैसे बर्बाद कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जदयू को कैसे तबाह करने में लगे हुए हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद यादव और तमाम लोगों के द्वारा बनाई गई समता पार्टी और उसके बाद समय परिवर्तन के साथ जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैसे है और नीतीश कुमार की दावेदारी के साथ यह पार्टी खत्म कैसे हो रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपने अक्सर खबरें सुनी और देखी होंगी कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से हिस्सा मांग रहे हैं। किस बात की हिस्सेदारी? उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि 1994 में जो मामला घटा और जिस समय इन तमाम चीज़ों की चर्चा हुई थी, 7.5 यानी 7.5 साल। अब 7.5 साल तो छोड़िए, 15 साल लालू और 15 साल नीतीश, 30 साल इन लोगों ने ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा क्यों मांग रहे हैं? एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, तो वहीं जदयू की तरफ से जारी लेटर में यह साबित होता है कि ललन सिंह झूठ बोल रहे हैं। ललन सिंह इस बात को जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई विस्तार ही नहीं हुआ है। अगर विस्तार हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर थे या नहीं थे, इस बात की जानकारी खुद उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद को लेने से इनकार किया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि अभी पार्टी का विस्तार ही नहीं हुआ है, तो पार्टी के द्वारा जारी लेटर में कैसे पार्टी के प्रदेश महासचिव लिखा गया है और प्रदेश महासचिव के साथ साथ बात की जाए अन्य जो प्रकोष्ठों की जिसमें चर्चा हो रही है कि कई लोग हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये प्रेस रिलीज है जनता दल यूनाइटेड का, दिल्ली से जारी हुआ है। हालांकि इसकी जानकारी खुद ललन सिंह दे सकते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। आफाक अहमद खान, एमएलसी बिहार जनरल सेक्रेटरी, ये जनरल सेक्रेटरी बन कैसे गए? जब कमेटी भंग है तो आफाक अहमद किस हैसियत से जनरल सेक्रेटरी लिख रहे हैं और ये लेटर कैसे जारी कर रहे हैं? नागालैंड में होने वाले चुनाव में 8 प्रत्याशियों की सूची जनरल सेक्रेटरी ने कैसे जारी कर दी? अगर जनरल सेक्रेटरी का पद बना है तो ललन सिंह कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद का गठन ही नहीं हुआ है? स्पष्ट तौर पे समझे तो ललन सिंह के अपने ही बयानों में विरोधाभास दिख रहा है।
उमेश कुशवाहा के अपने ही बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। आखिर ये मामला ललन सिंह को, इस बात की जानकारी ललन सिंह को नहीं है कि उनके पार्टी के आफाक अहमद पार्टी के जो एमएलसी हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या ललन सिंह ने उनके पद को नहीं हटाया था? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भंग हो सकता है और जनरल सेक्रेटरी का पद भंग नहीं हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब आप कहिएगा कि ललन सिंह ने ऐसा कहा कब? एक बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। ललन सिंह खुद कह रहे हैं कि पार्टी में अभी जो कमेटी का चुनाव हुआ है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ही हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। अगर बाकी लोगों का नहीं हुआ है तो आफाक अहमद किस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और उपेंद्र कुशवाहा किस हैसियत से अभी तक लिखते आ रहे थे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष? हालांकि उस पर ललन सिंह ने काउंटर किया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में पहले भी जानकारी दी है कि उन्हें इस पद पर फिर से बैठाया जा रहा था, वो इस पद को ठुकरा रहे हैं और लेकिन लिख भी रहे हैं। मतलब दोनों नेता कहीं ना कहीं जदयू के नेता कार्यकर्ताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ललन सिंह के बयान को सुनवाते हैं। पहले बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है? अभी तो जो चुनाव हुआ है उसके बाद कोई गठन तो हुआ नहीं है। अभी तो इलेक्शन जब हुआ है और जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उसके बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की अभी सूची तो जारी नहीं हुई है। सुना आपने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि अभी जनता दल यूनाइटेड में इस तरह का मामला है ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर कोई चुनाव हुआ ही नहीं है। तो आखिर आफाक अहमद कौन है? हम तस्वीरें भी आपको दिखा चुके हैं। नागालैंड के 8 विधानसभा पर जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्याशी उतारे हैं। आफाक अहमद का सिग्नेचर है। क्या नागालैंड में उतारे गए प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो फर्जी है? ललन सिंह के अनुसार, उनके भाषण के अनुसार, उनके बयान के अनुसार जदयू का ये फर्जी लेटर है जो कहीं ना कहीं आफाक अहमद ने जारी किया है। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद कौन कर रहा है? कैसे जदयू बर्बाद हो रहा है? तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जदयू में टूट कराने की कोशिश कर रहे हैं और ललन सिंह अपने झूठे बयान से लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा कोई पद पर जदयू में नहीं है, ना ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, ना ही कुछ, वो बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो आखिर आफाक अहमद की हैसियत से लेटर जारी करते हैं? शायद हमें जानकारी नहीं हो इस मसले को लेकर। अब ललन सिंह को इस पर स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए जनता को कि आखिर आफाक अहमद कौन है, क्यों लेटर जारी किया गया है, वो स्पष्ट कर दें। कब कमेटी बना है, किस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच मतभेद है और क्यों उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है तो आफाक अहमद हैं, जब पार्टी का विस्तार ही नहीं हुआ है। ये तमाम चीजों की चर्चा बिहार में शुरू हो गई है और ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है जदयू में। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो दो बड़े नेताओं के बीच मुठभेड़ में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हताश हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। और ऐसे में जिसका जिक्र हमेशा से किया जाता रहा है कि जदयू के अंदर खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, वो तो अब सार्वजनिक पटल पर आ चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।